जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतःस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन और भगवान श्री राम के रूप में आप सबसे भी मेरा शत शत नमन। आइए आज हम लोग सुनते हैं रामचरितमानस कथा में भगवान शिव जी और माता पार्वती के विवाह का वर्णन। बड़ा अच्छा लगता है सुन करके। आइए आप सभी लोग भी सुनिए। समुझि महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काहि। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाहि। भगवान शिव जी की बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी है और वहां पर जो देखने गए थे छोटे बच्चे, वे डर डर के भाग लिए इनका स्वरूप देख करके, क्योंकि इनके स्वरूप का वर्णन इसके पहले ही किया जा चुका था। आप लोगों ने सुना होगा। चलिए आज थोड़ा सा फिर सुनाते हैं कि देखिए तो कैसी थी बारात। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच, जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहहि बरात, देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखहि सो उमा विवाह, घर घर बात असी लरिकन कही। सारे बच्चे तो भाग गए और वे जा करके अपने माता पिता से क्या कह रहे हैं देखिए। भगवान शिव जी के दूल्हे स्वरूप का जो जैसे बने हुए हैं उसी का वर्णन है। दूल्हे के शरीर पर राख लगी हुई है, सांप और कपाल के गहने पहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके ही बड़े पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर जाकर के अपने माता पिता से यही बात बताई। अब इसके आगे का प्रसंग हम लोग सुनते हैं। देखिए। समुझि महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काहि। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाहि। सभी बच्चों ने जब अपने माता से कहा तो उनके माता पिता ने बच्चों को अपने समझाया, कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये महेश्वर शिव जी का समाज समझ करके सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बरात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने के लिए दिया। मैना पार्वती जी ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। रिवाज है, सास दामाद की आरती उतारने जाती हैं तो अब वो आरती की थाल सजा करके माता पार्वती की माँ वो चल रही हैं भगवान शिव जी की आरती उतारने के लिए, और साथ में उनकी सभी सखियां भी हैं। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हुआ। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीन्ही बोली गिरीश कुमारी। भगवान शिव जी का ऐसा वेश देख करके सब मारे डर के
अपने घर में घुस गईं। शिव जी जहाँ जनवासा था वे वहाँ चले गए। मैना के हृदय में तो बहुत भारी दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को बुलाया और अपनी गोदी में बैठा लिया। अब देखिए एक माता के हृदय की व्यथा, जब उसके मन का दामाद नहीं मिलता है, क्योंकि वह सबसे प्रिय उसको अपनी बेटी ही होती है, उसके दुख को वही समझ सकती है। जब ऐसा वर देख करके मैना कितनी परेशान हो उठी हैं। देखिए, अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जही विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस दीन्हा। अत्यंत स्नेह से वे अपनी गोदी में बैठा करके आंसू भरे नयनों से कह रही हैं, आंखों में आंसू भर करके वे कह रही हैं कि जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया, तो उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। कस कीन्हि बर बौराह, विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुर तरुह, सो बर बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरते गिरों, पावक जरों जल निधि महु परों। घरु न जाऊं अपजस हो, जग जीवत विवाह नहु करौं। देखिए मैना के हृदय की कैसी दशा हो रही है। क्या कह रही हैं कि जिस विधाता ने तुमको इतनी सुंदरता दी है, उसने तुम्हारे लिए बावला बर कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, वह जबरदस्ती बबूल में कैसे लग गया। मैं तुम्हें ले करके पहाड़ से कूद जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे मेरा घर रहे उजड़ जाए, संसार भर की मैं अपकीर्ति झेल लूंगी, सारे अपजस में सह लूंगी, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई बिकल अबला सकल दुखित, देखि गिरि नारी करि बिलाप, रोदति बदति सुता स्नेह सम्हार। हिमांचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके बिलाप करती, रोती और कहती थी क्या। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। मैना जी कहते हैं कि अरे हम नारद के का बिगाड़े रहे, जे हमार बसत घर उजाड़े पर लग गए। और अस उपदेश उमहि जिन्ह दीन्हा, बौरे बरहि लागी तप कीन्हा। जौन नारद जी उमा के ऐसा उपदेश देहन कि जौने से वो बावले बर के लिए इतना बड़ा तप की। साच हो उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया। अपर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कई पीरा। अब उनके मुंह से क्या क्या किसके लिए निकला जा रहा है, माता मैना के कैसे वो बोले जा रही हैं, वे खुद ही नहीं समझ पा रही हैं। सचमुच नारद जी के ऊपर नाराज हो रही हैं। क्या कह रही हैं उनके, सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर और न स्त्री ही है। वह सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे के घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को कैसे जान सकती है। अर्थात नारद जी के घर परिवार तो है नहीं, वो का जाने कि कहाँ के का कैसे सुख दुख होत है। जननी है बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोच ही मति माता,
सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देख करके पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में अपनी माँ से क्या कह रही हैं। हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार करके आप सोच मत करिए। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तौकत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। पार्वती जी अपनी माता जी को समझा रही हैं। जनि लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जहाँ पाउब तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहीं। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचहीं। माँ को अपने समझा रही हैं पार्वती जी कि कलंक मत लो, रोना छोड़ दो, यह अवसर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग्य में जब जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं मुझे मिलेगा। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुन करके सारी स्त्रियां सोच में पड़ गईं। भांति भांति से वे विधाता को दोष दे करके आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी गौने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर के अपने घर आए। तब नारद सबहि समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। अमैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई माता सुनैना जी को और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। हे जन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं सदा। माता पार्वती जी के लिए नारद जी कह रहे हैं कि ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में ये बसती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। ऐसा नारद जी मैना जी को समझा रहे हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। अस्तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। एक बार आवत शिव संगा, देखूं रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेश सिय कर लीन्हा। अब नारद जी पूरे पहले के प्रसंग सुना रहे हैं जब सती मोह हुआ था। ऐसा कहे बता करके मैना जी को समझा रहे हैं कि एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेशु सती जो कीन्ह तेहि, अपराध शंकर परिहरी।
हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगानल जरी। अब जन्मी तुम्हरे भवन निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। समझा रहे हैं कि सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया था, जो उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया हैं, अर्धांगिनी हैं, अर्थात आप परेशान मत होइए। ये भगवान शिव जी के अर्धांगिनी हैं, जगत जननी है। आप अपने मन के शोक को त्याग करके प्रसन्न हो जाइए। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्याप्यउ सकलपुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। यह है भगवान शिव जी के बारात का वर्णन। इसके आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। जय श्री राम जी की।